इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन के बारे में जानेंगे, जो आपका ग्रेजुएशन पीजी और कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें काम आ जाएगा। इसका सबसे पहले हम लोग देखेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ, मीनिंग क्या होता है। तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, एड प्लस मिनिस्टर, जो एक लैटिन वर्ड है, लोक प्लस प्रशासन। तो यहाँ पर लोक का मतलब होता क्या है? लोक मतलब कौन लोग होते हैं? लोक का मतलब राज्य में जितने भी लोगों का जो समूह है। राज्य, यहाँ पर राज्य मतलब देश होता है, तो देश में जितने भी लोग रह रहे हैं उसको हम लोग लोक बोलेंगे। जैसे हम, आप और भी जितने लोग हैं सारे, तो देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं उसको लोक के अंदर आएंगे वो। और यहाँ पर प्रशासन का मतलब क्या होता है? प्रशासन का मतलब कि जो लोग हैं उसको मैनेजमेंट मतलब प्रबंध करना, उनको सेवा देना, एक तरह से उनको सेवा प्रदान करना। जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट। तो एडमिनिस्ट्रेशन की तहत वैसे लोगों का समूह होता है जो सरकार की जो योजनाएं होती हैं वो लोगों तक पहुंचाया जाता है और लागू किया जाता है। जैसे कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसा कोई योजना लाए, तो अब उसको लागू करने के लिए डायरेक्ट गवर्नमेंट तो नहीं आएगी, तो उसके तहत एजुकेशन डिपार्टमेंट में जितने भी अधिकारी होते हैं, जैसे कि राज्य में डीसी, तो वो उस योजना को लागू करेगा और लोगों को उससे लाभ दिया जाएगा। तो इसका सिंपल सा वर्ड में अगर जाने तो लोगों को जो सेवाएं प्रदान करता है वैसा समूह को हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। इसके तहत आएगा पुलिस विभाग, जितने भी अधिकारी और जो लोगों के गवर्नमेंट की योजनाओं को लागू करते हैं वो सारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आएंगे। आईएएस, आईपीएस, उसके बाद एसडीएम, बीडीओ, बीईओ, वो सारा। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि जनता, लोक मतलब जनता, जनता में हम लोग आएंगे, हम आप, और सेवा करना, जो हम लोग की ज़रूरतों को जो पूरा करता है, हम लोग को सेवा करता है, उसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन कर देंगे। सेवा का मतलब हो गया कि अगर हम लोग को हेल्थ का कुछ इशू है तो हम लोग हॉस्पिटल में गए तो बहुत जगह फ्री दवाई दिया जाता है, मेडिसिन दिया जाता है। उसके बाद फिर बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जो हम लोग को मुफ्त में दिया जाता है। तो गवर्नमेंट का कोई स्कीम होता है तो वो डायरेक्ट गवर्नमेंट हम लोग को बांट नहीं रही है, उसके जब पर बहुत सारे अधिकारी हैं जो उसको लागू कर रहे हैं, और बहुत सारी उसकी बॉडीज़ हैं जो इस चीज़ को काम कर रही है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे अर्थात जनता का सेवा करना, मतलब जनता का जो सेवा करते हैं उसको हम लोग बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रखते हैं। मान लीजिए कि गवर्नमेंट ही है और कोई योजना लाया, गवर्नमेंट कोई योजना लाया है, अब इस योजना को लागू करना है। मान लीजिए हम ही गवर्नमेंट है और हमको कोई योजना लाना है। योजना तो हम ला दिए कि हमको यहाँ पर एक हॉस्पिटल बनाना है, अब उसको लागू कौन करेगा? तो हम तो डायरेक्ट जाके मिस्त्री और लेबर को लेकर जा डायरेक्ट वहाँ पर हॉस्पिटल तो नहीं बनाएंगे। उसके लिए बहुत सारे मेरा जो अगर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो अधिकारी लोग रहते हैं उसको बोला जाएगा कि हाँ आप ये जगह देख लीजिए, यहाँ पर कितने कैपेसिटी का जगह है, कितना एरिया कितना है इसका, इसमें कितने लोग आ सकते हैं, इस हॉस्पिटल में कितना बेड रखा जा सकता है, किस प्रकार की मशीनें लगेगी, लोगों को क्या क्या ज़रूरत होंगी। जैसे कि कोई कार्डियोलॉजिस्ट है या फिर आइज़ का डॉक्टर होगा, तो कौन कौन से डॉक्टर को रखना है, तो ये कौन देखेगा? हेल्थ डिपार्टमेंट देखेगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और भी डिपार्टमेंट भी आते हैं, जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो सरकार की योजनाओं को लागू करते हैं और उसको जनता के सामने लाते हैं। तो वो हो गए जनता के सेवक, उसको जनता का सेवा। जैसे कि सिविल सर्विसेज में ही जितने भी आईएएस आईपीएस होते हैं तो उनके आगे लगता है सिविल सर्वेंट। सर्वेंट मतलब क्या? नौकर। तो ये एक नौकरशाही के तहत आ जाता है। और ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट डीसी है, डीसी के अंदर में जितने भी अधिकारी होते हैं तो आपको कुछ काम लगा तो डायरेक्ट आप डीसी के पास जाइएगा, तो ये
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं, उसके अंदर एक सोपान होता है कि उसके अंदर भी उससे अधिकारी होते हैं, उससे बात करना पड़ेगा। उसके बाद फिर वो जो भी है वो जाके उधर पहुंचाया जाएगा। तो ये सारे लोग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही काम करते हैं। तो ये हो गया एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब। अब यहाँ पर आते हैं फादर ऑफ, नहीं, यहाँ पर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट दैट वर्क्स फॉर द पीपल टू सर्व और टू मैनेज। यहाँ पर फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन है? तो वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन को हम लोग फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा दिया हुआ है, अर्थात जनता का सेवा करना। और कुछ लोग, यहाँ पर डिफिनेशन है, अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डिफिनेशन क्या है कि कुछ लोग में कौन? एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं या गवर्नमेंट जनता के हित के लिए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मिलकर काम करते हैं, उसे लोक प्रशासन कहते हैं। तो उसके अंदर भी जो अधिकारी होते हैं तो उनके अंदर भी बहुत सारे एक लोगों का समूह होता है। ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति आएगा और वो स्कीम को लागू कर देगा। अगर डीसी ही है तो डीसी के अंदर भी बहुत सारे अधिकारी काम करते हैं, तो वो भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, सबका अलग अलग काम होता है, तो वो सारे प्रशासन के अंदर आते हैं। तो वही हो गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जनता और जनता का सेवा करने वाले लोग। लोक प्रशासन, गवर्नमेंट योजनाएं बनाती हैं और उन्हें लागू कौन करता है? तो अधिकारी। लागू भी करती है और देखती भी है जनता तक सेवाएं ठीक से पहुँचे। गवर्नमेंट योजनाएं तो बना देती है, और इसका मतलब ये नहीं कि योजनाएं बनाने के बाद फिर वो सो जाएगी। वो उस योजना का सही ढंग से काम हो रहा है कि नहीं। अगर कोई योजना का कोई स्कीम अगर वो लाई है कि लोगों को लाभ प्राप्त हो सके, तो वो नहीं कि वो ला दी और उसके बाद फिर अब कोई ध्यान नहीं रहेगा, चलो ठीक है अब ला दिए तो अब मेरा काम ख़त्म। ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट वो देखती है कि वो लोगों तक वो जो सेवाएं हैं वो ठीक से पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। मान ली कि गवर्नमेंट को ढेर बच्चे लोग को फ्री में बुक्स और पेंसिल वगैरह बांटना होता है, और यहाँ पर मिड डे मील के तहत उनको जो खाना दिया जाता है, तो गवर्नमेंट ये लागू कर दिया कि हाँ दोपहर में चलो खाना दिया जाएगा, और मिड डे मील के तहत और पेंसिल और बुक्स कॉपी फ्री में दिया जाएगा। तो बहुत सारे जो अधिकारी होते हैं तो ये स्कीम पर ठीक से लागू हो रहा है कि नहीं, बच्चों को जो चीज़ गवर्नमेंट दी है वो सही से पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, उसको देखने के लिए भी गवर्नमेंट का ही जिम्मेदारी होता है। तो उसके लिए भी अधिकारी होते हैं, तो उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो सेवाएं योजनाएं अगर गवर्नमेंट लागू कर रही है कि कोई बच्चों को ठीक से मिड डे मील मिल रहा है या नहीं, स्कूलों में पेंसिल और किताबें, बुक्स और कॉपीज़ और जो दिया जाता है, बैग, तो वो सारा बच्चों को मिल रहा है कि नहीं, वो देखना भी गवर्नमेंट का ही काम होता है। तो बीच बीच में गवर्नमेंट इसके लिए कुछ अधिकारी को भेजती है और वो देखती है। तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस होता है, और वो सारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही आएंगे। ये जितना भी कार्य हैं वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही आएगा। तो एक तरह से तो सेवा करना ही हुआ कि वो लोगों की सेवा कर रहे हैं, फ्री में बैग दे रहे हैं, पेंसिल और ये सारा जो भी दे रहे हैं बच्चों को। फिर बहुत सारे स्कीम्स भी लागू किया जाता है, लोन दिया जाता है महिलाओं को। तो ये सारा प्रशासन के अंदर ही आएगा। और फिर ये मैनेजमेंट और प्रबंध वो खुद ही करते हैं कि कैसे कहाँ क्या लागू करना है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता क्यों होती क्यों है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता यहाँ पर देखेंगे हम लोग। ज़रूरत क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का? सबसे पहला है टू द फुलफिल पीपल्स नीड्स, लोगों की ज़रूरतें पूरी करना। तो लोगों की ज़रूरतें कैसे पूरी हो रही है? तो सरकार योजनाएं ला रही है। अब योजनाओं को उसके अधिकारी
जो बॉडीज़ हैं वो लागू कर रहे हैं, जो प्रशासन के अंदर हैं। तो जो अगर ये प्रशासन नहीं रहेगी तो फिर सरकार की योजनाओं को लाएगा कौन और लोगों की ज़रूरतें को पूरा करेगा कौन। तो प्रशासन इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। दूसरा आवश्यकता है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बनाए रखना। मान लीजिए कहीं झगड़ा हो गया या फिर मर्डर ही हो गया, तो वहाँ पर उस दोषी को पकड़ना ये पुलिस का काम होगा। तो ये भी प्रशासन के अंदर ही आ गया। अगर वो नहीं रहेगी तो वहाँ पर अव्यवस्था हो जाएगा और वहाँ पर एक तरह से अराजकता का माहौल आ जाएगा। तीसरा नंबर है टू कैरी आउट डेवलपमेंट वर्क, विकास कार्य को पूरा करने के लिए। यहाँ पर विकास कार्य क्या कि अगर कहीं हॉस्पिटल बनाता है, लोगों के स्वास्थ्य के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्कूल बनाते हैं, तो एक तरह से विकास का कार्य हो रहा है कि वो राज्य में डेवलपमेंट हो रहा है। टू इम्प्लीमेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, सरकारी योजनाएं लागू करना। जैसे कि हम बोले कि गवर्नमेंट के द्वारा अगर कुछ स्कीम्स बनाई जाती है तो उसको लागू करने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लोग ही आते हैं और वही होती ही है गवर्नमेंट में। डायरेक्ट गवर्नमेंट सरकार अगर मान लीजिए कि मोदी जो गवर्नमेंट है वो कुछ स्कीम लगाई, कोई योजना ही बनाई, जैसे कि नोटबंदी वाला था, तब डायरेक्ट तो आके वो सबका बैंक जाके बंद तो नहीं करेंगे, तो उसके लिए बहुत सारे अधिकारी को लगाया गया तुरंत। तो वही जो सरकारी योजनाओं को लागू करे उसको एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही आते हैं। इट वर्क्स एज ए ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक, जनता प्लस सरकार के बीच पुल का काम। यहाँ पर दिया गया है ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं, हम लोग जनता और हम लोग की और वो गवर्नमेंट में देख लेते हैं कि वही प्रधानमंत्री, उनके बीच के जो काम एक पुल की तरह काम आते हैं। पुल की तरह काम कैसे आते हैं कि जो योजनाएं होती है उसको लागू करने के लिए वही लोग होते हैं। तो एक तरह से वो पुल कि मतलब सरकार की जो योजनाएं हैं उसको लागू करने के लिए वो काम करती है। तो यहाँ पर इट वर्क्स एज ए ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक। यहाँ पर देखेंगे लोक प्रशासन का मुख्य काम क्या होता है। अब ये लोग काम क्या करते हैं प्रशासन के लोग। योजना बनाना, स्कीम्स तैयार करना, पॉलिसी मेकिंग, एजुकेशन पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी, यही लोग बनाते हैं। संसाधनों का प्रबंध, यहाँ पर संसाधनों का प्रबंध का मतलब है कि मान लीजिए कोई वस्तु है और उसका वितरण करना है, तो कितना वितरण कहाँ करना है और किस तरह से करना है उसको देखने का काम वो लोग करता है। तो यह एक तरह से जो संसाधन है, वस्तु है, उसको संसाधन ही बोलते हैं। तो एक तरह से उसको मैनेज करता है, मैनेजिंग रिसोर्सेज। मनी एम्प्लॉयज़ का कर्मचारी, उसको हम लोग कर्मचारी बोलते हैं। एसएससी के तहत जो बहुत सारे जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत जो कर्मचारी रहते हैं वो भी बहुत सारे काम करते हैं। फिर बैंक के डिपार्टमेंट के जो लोग रहते हैं फाइनेंशियल्स के तहत, उसके तरफ भी बहुत सारे काम आता है। जांच करना कि काम सही से हो रहा है कि नहीं, निगरानी और मूल्यांकन। यहाँ पर स्कीम बनाकर भूल नहीं जाते बल्कि उसका देखते भी हैं कि जो योजना लाई गई है वह योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है सही ढंग से। कानून लागू करना, पुलिस कोर्ट रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन, अदालत का प्रशासन में यहाँ पर डीपीएसपी के तहत लोगों को फ्री में लोगों को अगर जिसके पास वकील नहीं हो उसको वकील भी उपलब्ध किया जाता है। एक तरह से गवर्नमेंट ये एक सेवाएं देती है लोगों को। गुड सर्विस, जनता को सेवा पहुंचाना, प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और लेबर। जनता को किस किस प्रकार का सेवा पहुंचाया जाता है, तो पब्लिक सर्विसेज, उसके बाद फिर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और जनता की शिकायत को सॉल्व करना। जो लोग होते हैं उसकी शिकायत भी बहुत सारी होती है, उसको भी सॉल्व किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के तहत। अब यहाँ पर देखेंगे आप लोग लोक प्रशासन में भाग कौन लेता है, कौन लोग होते हैं। तो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, स्टेट, एसडीएम, डीएम और एसपी।
गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सरकारी विभाग। इसमें कौन कौन आ जाएगा? एजुकेशन, हेल्थ, हॉस्पिटल, पुलिस, म्युनिसिपल बॉडीज़, नगर निगम, जहाँ पर जिला होता है उधर नगर निगम होंगे। लोकल डिपार्टमेंट, स्थानीय निकाय में पंचायत के आ जाएंगे। तो ये सारे आपके होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरह आ जाते हैं। एक तरह से एक ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो लोग होती है जिनका जीवन को आसान किया जाता है और उनको प्रोटेक्ट करते हैं जनता को, तो उसको प्रशासन कहते हैं। या फिर जो स्कीम्स को लागू किया जाता है गवर्नमेंट का, यहाँ पर गवर्नमेंट की जो नीति निर्माण, मान लीजिए गवर्नमेंट में को एक स्कूल बनाना है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। अब उसका नीति निर्माण करेगी सरकार कि हाँ हमको एक यहाँ पर इस जगह पर एक स्कूल बनाना है। स्कूल बनेगा कहाँ, ये तय कौन करेगा? तो अधिकारी तय करेंगे कि वो स्कूल कहाँ बनेगा। पैसा कौन देगा? तो वित्त विभाग, फाइनेंशियल मिनिस्टर को बोला जाएगा कि हमको ये यहाँ स्कूल बनाना है, अब हमको इतना पैसा चाहिए, इस स्कूल के बनाने के अकॉर्डिंग कितना खर्च आएगा, वो सारा आप दे सकते हैं। स्कूल बनाना, अब कौन बनाएगा? स्कूल बनाएगा कौन? पैसा तो वित्त विभाग दे दिया कि चलो भाई हम पैसा दे दिए। अब वित्त विभाग आकर तो फाइनेंशियल के डिपार्टमेंट के लोग तो आकर वहाँ पर स्कूल तैयार नहीं करेंगे। अब उस स्कूल को बनाने का काम करेगा लोक निर्माण विभाग। और वो काम हो गया लोक निर्माण विभाग का, तो वो ख़त्म। उसके बाद फिर यहाँ पर टीचर कौन लगवाएगा स्कूल को पढ़ाने के लिए, इसको चलाने के लिए? तो इसका काम होगा एजुकेशन डिपार्टमेंट का। तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे बॉडीज़ हैं गवर्नमेंट के, सबका अलग अलग काम है। फाइनेंशियल मिनिस्टर का अलग काम है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का, फिर लोक निर्माण विभाग का अलग है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का अलग काम है। इस तरह प्रशासन में सभी लोग अपना अपना कार्य करते हैं, अलग अलग विभाग के लोग, ताकि सरकार की जो स्कीम है वो लागू हो सके और लोगों को उसका लाभ मिल सके। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लक्ष्य क्या है? जनता को अधिक से अधिक सुविधा और सेवा देना। उसका एक उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है कि प्रशासन का कि जनता को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके और सेवा मिल सके। अगर देखा जाए तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक तरह से सरकार का हाथ और पैर है। जैसे कि हम लोग का जो बॉडी है और उसमें हमारा हाथ बहुत ही इम्पोर्टेंट काम आता है, उसी तरह जो गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट को हम लोग बॉडी समझ लेते हैं और उसका जो अधिकारी हैं उसको हाथ और पैर समझ लेते हैं। तो जैसे हाथ और पैर एक बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, उसी तरह सरकारी की योजनाओं को लागू करने के लिए हाथ और पैर जो अधिकारी होते हैं, जिसको हम लोग हाथ पैर बोल रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर वो अधिकारी ना हो तो सरकारी योजनाओं लागू नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट खुद आकर फील्ड धरातल पर वर्क नहीं करेगी। गवर्नमेंट जो सोचती है योजना, लोक प्रशासन उसे ज़मीन पर उतारता है ताकि जनता को सुविधा मिल सके। मान लें हम गवर्नमेंट है, हम कुछ सोचें और हमको इसको जनता तक पहुंचाना है, तो वो सारे काम अधिकारी करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब। अब कुछ परिभाषाएं हैं जो कुछ विद्वानों ने दिया है। मार्शल ई डिमॉक वो कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का संबंध सरकार के क्या व कैसे से है, व्हाट और हाउ से है। यहीं पर विल्सन का कहना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कानून को व्यापक तथा व्यवस्थित रूप से लागू करने की अभिव्यक्ति है। तो आप लोग जब आंसर लिखिएगा तो इसमें से सारा तो नहीं, एक दो डिफिनेशन वहाँ पर लिखने से नंबर अधिक आएगा। एल.डी. वाइट, लोक प्रशासन वे सभी काम में सम्मिलित है जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीति निर्माण और उसे लागू करता है। लूथर गुलिक, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का शासकीय विज्ञान है। समर्थक कौन कौन है इसके? सपोर्टर कौन कौन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के? वुड्रो विल्सन आ जाएंगे, एल.डी. वाइट आ जाएंगे, मार्शल आ जाएंगे, डिमॉक आ जाएंगे एंड फिकनर आ जाएंगे। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इस नोट्स में नहीं डाला गया है पर इम्पॉर्टेंट है वो भी, कि भारत में लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ।
तो सबसे पहले 1930 1930 यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक पेपर वो लखनऊ यूनिवर्सिटी एमए में डाला गया। लखनऊ यूनिवर्सिटी में पहला पेपर डाला गया था। उसके बाद फिर 1949 में नागपुर विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन व स्थानीय स्वशासन नामक पृथक विभाग को स्थापना की गई। तो इतना जानकारी बहुत है आप लोगों के लिए एक एग्ज़ाम को पास और अच्छा मार्क्स लाने के लिए। इसमें जितने भी फैक्ट्स दिया हुआ है वो सारा रट कर आप लोग एग्ज़ाम में लिख सकते हैं ताकि आप लोग को अच्छा मार्क्स आ सके। अगर किसी को नोट्स चाहिए होगा तो वो कमेंट कर दें। थैंक यू।